अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाहीन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल खिचड़ी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये खिचड़ी बनती है, ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। इसके लिए मैंने 200 ग्राम यानी कि 1 कप बासमती चावल लिए हैं। आप टोटा चावल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 50 ग्राम यानी कि क्वार्टर कप मैंने जो है मूंग की धुली हुई दाल ली है। 50 ग्राम मैंने चने की दाल ली है। 50 ग्राम ही मैंने मसूर की दाल ली है। 50 ग्राम मैंने मूंग की छिलकों वाली दाल ली है। चारों दालों को मिलाकर मेरे पास ये 200 ग्राम बनती हैं, यानी कि 200 ग्राम हमारे पास चावल हैं और 200 ग्राम ही हमारे पास दालें हैं। दालें आप अपनी पसंद की कोई भी ले सकती हैं। दाल और चावल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। मिक्स दाल चावल को मैं एक बड़े बोल के अंदर डाल देती हूँ। हमने इन दाल चावल को 2 से 3 दफ़ा अच्छी तरह से धोना है। इसके अंदर काफ़ी डस्ट होती है। आपने पानी डालकर इन्हें हल्के हाथों से मसलना है इस तरह। तो थोड़ी देर में ही ये पानी काफ़ी गंदा हो जाएगा। देखिए हमारा पानी कितना गंदा हो गया है। तो इस पानी को मैं फेंक देती हूँ और 2 दफ़ा इन दाल चावल को और धो लेती हूँ। 2 से 3 दफ़ा दाल चावल को मैंने अच्छी तरह से धो लिया है। तो अब हमने इसके अंदर खुला पानी डाल देना है। आप देख सकते हैं कि अब पानी बिल्कुल साफ है। इसे मैं आधे घंटे के लिए भिगो कर रख देती हूँ। दाल चावल को भीगे हुए आधा घंटा हो गया है। आप देख सकते हैं कि दाल और चावल हमारे फूल गए हैं। तो चलिए हम खिचड़ी बनाना शुरू करते हैं। दाल चावल का तमाम पानी मैंने निकाल कर इसे पतीली में डाल दिया है। अब मैं इसके अंदर 5 गिलास पानी शामिल करूँगी। इसके अंदर पानी थोड़ा ज़्यादा ही जाता है। अगर हमें पानी कम लगा तो हम पानी बाद में भी डाल सकते हैं। ये मैंने 5 गिलास पानी शामिल कर दिया है। तो अब पानी में हमने उबाल आने का इंतज़ार करना है। पानी में उबाल आ गया है। अब इसके ऊपर जो झाग आए हैं, जैसा कि मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ, ये झाग मैं निकाल लूँगी। ये झाग हमारी सेहत के लिए अच्छे नहीं होते और ये जायका भी ख़राब कर देते हैं। झाग मैंने निकाल दिए हैं। अब मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच हल्दी शामिल कर रही हूँ। इसके अलावा हम इसके अंदर कुछ और नहीं डालेंगे। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर थोड़ा सा ढक्कन खोलकर मैं इसे 25 से 30 मिनट तक पका लेती हूँ। जब तक दाल चावल हमारे पक रहे हैं, हम खिचड़ी का मसाला बना लेते हैं। इसके लिए मैंने क्वार्टर कप तेल लिया है और तेल को मैं गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है तो 1 चाय का चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा शामिल किया है। ज़ीरे को हम 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेते हैं ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। ज़ीरा हमारा फ्राई हो गया है तो 2 दरमियाने साइज़ की प्याज को मैं बारीक स्लाइस करके शामिल कर रही हूँ और प्याज को भी हमने इतनी देर तक फ्राई कर लेना है कि इस पर अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए। प्याज पर गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है तो मैं इसके अंदर 1 खाने का चमचा अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी हम 1.5-2 मिनट तक भून लेते हैं ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा भुन गया है तो अब मैं इसके अंदर टमाटर शामिल करूंगी। 2 दरमियाने साइज के टमाटरों को मैंने छोटे टुकड़ों में काट कर शामिल किया है। 2-3 मैंने तेज वाली हरी मिर्च ले ली थी, ये मैंने डाल दी है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 चाय का चम्मच नमक शामिल कर रही हूँ। अब हमने टमाटर की भी 2 से 3 मिनट तक भुनाई करनी है ताकि टमाटर हमारे नरम हो जाए। ये खिचड़ी इतने मज़े की बनती है कि मेरी ये गारंटी है, आपने इसे एक दफ़ा बना लिया तो आप इसे बार बार बनाएंगे। आपने ऐसी खिचड़ी पहले कभी नहीं खाई होगी। 2-3 मिनट तक मैंने टमाटरों की भुनाई कर ली है। टमाटर हमारे नरम हो गए हैं तो अब मैं इसके अंदर पाउडर मसाले शामिल करूंगी। 1 चाय का चम्मच फुल भरकर मैंने इसमें धनिया पाउडर डाला है। 1 चाय का चम्मच मैंने लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। नमक और मिर्च हमेशा अपने टेस्ट के मुताबिक लिया करें। 1/4 टीस्पून में इसके अंदर हल्दी शामिल कर रही हूँ। हल्दी हमने दाल चावल उबालते वक्त भी डाली थी। थोड़ा सा मैं पानी डाल देती हूँ ताकि मसाले हमारे जले ना। अब इस मसाले की मैं बहुत अच्छी तरह से भुनाई करूँगी कि मसाले का कच्चापन ख़त्म हो जाए और तेल इससे अलग हो जाए। मसाले की मैंने अच्छी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी डालकर भुनाई कर ली है। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। अब खिचड़ी को बहुत ज़्यादा जायकेदार बनाने के लिए मैंने इसके अंदर 1 कटोरी पालक शामिल करी है। पालक डालना इसके अंदर ऑप्शनल है। अगर आप डालना नहीं चाहते तो आप मत डालिएगा, या आप पालक के अलावा भी और सब्जियां भी डाल सकते हैं, जिससे इसका जायका भी बढ़ जाएगा।
अब मैं पालक को लो टू मीडियम फ्लेम पर 2 मिनट तक पका लेती हूँ। पालक को पकते हुए 2 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि पालक हमारी बिल्कुल नरम हो गई है। पालक को कभी भी ओवर कुक नहीं किया जाता है, वरना इसकी ग़िज़ाइयत ख़त्म हो जाती है। अब मैं 1.5 से 2 मिनट तक इस पालक की और भुनाई कर लेती हूँ। प्लीज़ अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरी हौसला अफजाई हो सके। पालक की मैंने 1.5-2 मिनट तक भुनाई कर ली है, तेल इससे अलग हो गया है। तो चलिए अब हम दाल चावल को देख लेते हैं। दाल चावल को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं कि दाल और चावल बहुत अच्छी तरह से गल गए हैं। तो चलिए इसे अब हम मसाले में डालेंगे। हमने तमाम दाल चावल जो है कढ़ाई में डाल देने हैं। दाल चावल मैंने डाल दिए हैं, तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अगर मुझे खिचड़ी ज़्यादा गाढ़ी लगी तो मैं इसके अंदर गर्म पानी शामिल करूँगी। पहले मैं इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। खिचड़ी को मैंने मिक्स कर लिया है। खिचड़ी मुझे अभी काफ़ी गाढ़ी लग रही है, तो आधा गिलास पानी को मैं गर्म करके इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। आप अपने हिसाब से इसके अंदर पानी डाल सकते हैं। इसके साथ ही खिचड़ी के जायके को कई गुना बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर शामिल कर रही हूँ। मुझे नमक भी थोड़ा कम लग रहा है, तो मैं आधा चाय का चम्मच नमक और डाल रही हूँ। इसके साथ ही हमने इसके अंदर थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देना है। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। मिक्स करने के बाद हमने इसे लो टू मीडियम फ्लेम पर मज़ीद 2 से 3 मिनट तक पकाना है। तमाम चीज़ों को मैंने मिक्स कर दिया है, तो अब मैं इसे 2 से 3 मिनट तक और पका लेती हूँ। लो टू मीडियम फ्लेम पर इसे पकते हुए 2-3 मिनट हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही प्यारी इसके अंदर से खुशबू आ रही है। खिचड़ी के जायके को बढ़ाने के लिए मैं इसके अंदर अब 2 खाने के चमचे घी शामिल कर रही हूँ। आप सर्विंग के टाइम ऊपर भी प्लेट में घी डाल सकते हैं। चूल्हा अब मैं बंद कर दूंगी। 2 मिनट के लिए हम इसे ढक देंगे, फिर 2 मिनट बाद मैं इसे सर्व करूंगी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बहुत ही मज़ेदार मिक्स दाल खिचड़ी तैयार है। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। ये मेरी गारंटी है, पेट भर जाएगा लेकिन दिल नहीं भरेगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।